गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। मेरे बंधु मेरे भाई कैसे हैं? चलिए तो हम लोग लास्ट वीडियो में परसेंटेज के बारे में कुछ जानकारियां ले रहे थे, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे थे। मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि आगे मैं आपको ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूँ, टाइप्स बताने वाला हूँ जो कि आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी क्वेश्चन होंगे वो बहुत ही कम समय में आपको क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो ठीक है मेरे बंधु, यहाँ पे देखते हैं टाइप नंबर 1। ठीक है, यहाँ से आपको सीरियस हो जाइए, बिल्कुल एक एक करके मैं बताने जा रहा हूँ। टाइप बाय टाइप ट्रिक्स जो कि बहुत ही शॉर्ट मेथड में बताने जा रहा हूँ। ठीक है ना। टाइप 1। चलिए इस कॉन्सेप्ट में आप क्या देखेंगे कि आपके पास 3 नंबर्स रहेंगे। नंबर 1 क्या है, मान लेते हैं x का y% इक्वल टू z। यहां पे अपने माइंड में सेट क्या करना है कि ये जो x देख रहे हो इसको आप टोटल समझना, कुल ये आपके पास नंबर है, ये आपका परसेंटेज दिया हुआ है। और यहां पे जो देख रहे हैं ये शेष यानी रिजल्ट, यानी टोटल का जो परसेंट है अगर फाइंड करते हैं तो ये आपका रिजल्ट आता है। ठीक है ना। अब इसी बेस पे हम लोग एक एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। नंबर 1 है, मान लीजिए लिखा हुआ है यहाँ पे 500 यानी 500 का 20%। चलिए तो फटाफट इसको ये करिए, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल अच्छे ढंग से इसको नोट करते जाइएगा, कॉपी कलम रेडी कर लीजिए। बहुत ही आसान मेथड से आप सीखने जा रहे हो। चलो तो ठीक है बाबू, यहाँ पे देखो ये 500 आपका लिखा हुआ है। 500 का हम सब लोग जानते हैं बिल्कुल, यहाँ पे क्या होता है, गुना होता है। और 20% मतलब लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि परसेंट रहेगा तो उसको क्या करना है, 100 से भाग देना है। चलिए तो 500 गुना 20/100 आपने राइट कर दिया, देख लिया, समझ लिया। अब इसको आप कैंसिल करो, तो कैंसिल करना बहुत ही आसान। देखो यहाँ पे 0 या डबल 0 और यहाँ पे डबल 0 कैंसिल हुआ, यानी अब आपके पास ऊपर नीचे यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर यानी अंश और हर में नहीं हो रहा है कैंसिल। यानी कि ऊपर में 5 है और क्या है या 20 है, 5 गुना 20 है, इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा बाबू, यहाँ पे 100 आ गया। यानी आपका रिजल्ट क्या आया, 100। अब ये देखो टोटल आपके पास नंबर 500 है। अब 500 का कितना परसेंट पता करना है, 20%। रिजल्ट क्या आया, शेष क्या आया, 100 आया। यानी इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिए और इसी बेस पे हम लोग 2 3 या 3 क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। यानी फिर से इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ यहाँ पे क्या, 400 यानी 400 का 25% अगर आपको फाइंड करने के लिए बोला जाए कि 400 का 25% कितना होगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ध्यान से 400 का मींस गुना, आप जान गए हो 400 या 400 गुना 25% यानी 25/100, यानी यहाँ पे डबल जीरो कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या आया, 4 गुना 25 आया, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे भी क्या आया, 100 आया। इसका मतलब 400 का 25% कितना आ गया, रिजल्ट 100 आ गया। चलिए नेक्स्ट अभी और एग्जांपल देखेंगे जब तक आपको समझ में नहीं आए। चलिए तो इस बार हम लोग फटाफट करते हैं। कितना है आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका, या नेक्स्ट नंबर है आपका 4 किलोग्राम। 4 किलोग्राम, ठीक है बाबू, 4 किलोग्राम का आपको पता करना है 25% इक्वल टू कितना होगा। ध्यान देना है, 4 किलोग्राम इस बार है। अब आपको मालूम है पहले से कि 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम इक्वल टू कितना होता है, 1000 ग्राम। तो यानी 4 किलोग्राम इक्वल टू कितना ग्राम हो जाएगा, तो याद रखना है कि 4 किलोग्राम यानी 4 केजी इक्वल टू 4 गुना 1000 इक्वल टू 4000 ग्राम आपके पास आ गया। चलिए ठीक है मेरे बाबू, यहाँ पे ध्यान देना है, 4000 ग्राम आपका आ गया। चलिए तो देखते हैं आगे, इसको सोल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि 4000 ग्राम का 25%, ठीक है ना, कितना होगा, ये अब हमें सोल्व करना। इसका मतलब क्या होगा कि 4000 गुना 25/100, डबल जीरो आपका कैंसिल हुआ। इसका मतलब 40 गुना 25 करेंगे तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 25 4 100, यानी कि इसका मतलब कितना आ गया, 1000 ग्राम आ गया आपके पास। 1000 ग्राम यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल टू 1 किलोग्राम। यानी आपका आंसर कितना आ गया, 1 किलोग्राम।
चलिए, तो ये फर्स्ट टाइप में अभी हमने 3 क्वेश्चंस देखा भी और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे, उसी को आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, तो मेरे भाई देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे मैंने आप लोग को बोला क्या कि एक टोटल नंबर है, ये क्या है आपका परसेंटेज है, ये क्या है शेष है यानी कि रिजल्ट है। इसी बेस पे अब अगले टाइप का देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस। इस पर क्या करना है, परसेंट फाइंड करना है। क्या करना है, परसेंट फाइंड करना है। देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस, इस पर क्या लिखा हुआ है कि 500 का कितना परसेंट, कितना प्रतिशत है ना, कॉमा 50 है। ध्यान देना है, 500 का कितना प्रतिशत 50 है। इसका मतलब क्या कि हमें पूछा जा रहा प्रतिशत, यानी कि इसका मतलब क्या कि 22%, यानी कि इसका मतलब क्या कि प्रतिशत इक्वल टू परसेंटेज इक्वल टू, हमें ये याद रखना है कि यहाँ पे क्या लिखना है, शेष लिखना है, जो शेष भाग रहेगा, और यहाँ पे क्या करना है, कुल या टोटल लिखना है, यानी कि कुल लिखना है, कुल लिखना है, और मल्टीप्लाई किससे कर देना है, 100 से कर देना है। इसका पहले भी आप पढ़ चुके हो कि जब भी प्रतिशत फाइंड करना होता है तो मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 100 से करते हैं। फिर से देखेंगे बाबू मेरे भाई बंधु, यहाँ पे देखोगे शेष लिखा हुआ है, शेष इसमें कौन सा हो गया, जेड हो गया। कुल कितना, कौन सा हो गया, x हो गया। अब इस बेस पे क्वेश्चंस को देखिए, यहाँ पे ये आपका कितना कुल है और शेष कौन सा है, 50 है। अब फाइंड क्या करना है, पता क्या करना है, प्रतिशत पता करना है, यानी प्रतिशत इक्वल टू आपका क्या है, शेष बटा कुल गुना 100। अब इसी पे सेट कर दीजिए क्वेश्चंस को, क्या है यहाँ पे शेष 50 बटा 100 बटा 500 गुना 100, इसको कैंसिल करेंगे, 0000 5 से कैंसिल होगा, 5 10 जा 50, यानी कि 10 25 50, आपके पास कितना आ गया, 10%। ठीक है, चलिए फिर से भी हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, इसमें भी और क्वेश्चंस देखते हैं प्रतिशत फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल समझ रहे होंगे। कहीं पे भी अगर आपको समस्या हो तो बिल्कुल आप हमें कमेंट्स करके बताएं बाबू, थोड़ी सी भी दिक्कत होगी बिल्कुल हम चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, मैं आप लोग को सोल्व करके बता रहा हूं। ठीक है ना, सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, मान लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन आपके पास है 200 का कितना परसेंट, यानी यहाँ पे प्रतिशत रह सकता लिखा हुआ, कॉमा 40 है। बहुत ही आसान क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं आप लोगों को, अभी बता रहा हूं कि ताकि अच्छे ढंग से आपको समझ में आए। ना तो पॉइंट वाली मैं दे रहा हूं, ना ही तो फ्रैक्शन वाली दे रहा हूं, बिल्कुल सिंपल जो है या नंबर को उससे मैं सोल्व करके आपको बेसिक क्लियर करवा रहा हूं। ठीक है ना, तो हमें पता क्या करना है, कितना परसेंट। ठीक ना, तो कितना परसेंट का मतलब प्रतिशत इक्वल टू, इसका मतलब क्या, प्रतिशत इक्वल टू, अभी भी हमने आपको बताया कि पहले क्या लिखना है, शेष, उसके बाद क्या लिखना है, डिवाइडेड बाई कुल, मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से। इसका मतलब इसी बेस पे क्वेश्चंस को देख लो आप, तो शेष आपका 40 हो गया और कुल कितना हो गया 200, और मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से। अब यहाँ पे 2 0 कैंसिल हो गया, 2 से इसको डिवाइड कर दो तो 20 दूनी 40, इसका मतलब कितना आ गया आपके पास, 20%। कहीं पे भी प्रॉब्लम हो, समस्या हो तो बिल्कुल आप हमें बताएंगे, बिल्कुल बहुत ही आसान मेथड से आपको बता रहा हूं। अभी तो हम लोग सिर्फ टाइप 1 सीख रहे हैं, इसमें बहुत सारे ट्रिक्स हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग क्वेश्चंस को आगे बढ़ते हैं। चलिए मेरे भाई फिर से हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। अभी तक आपने सीखा क्या, शेष फाइंड करने के लिए, फिर आपने क्या सीखा, प्रतिशत फाइंड करने के लिए। इस बार हम लोग क्या सीखते हैं, कुल संख्या फाइंड करने के लिए। क्या सीखना है, कुल संख्या। इस बेस पे हम लोग ये क्वेश्चंस लेते हैं। लिखा हुआ है क्या कि किस संख्या का 25% इक्वल टू मान लेते हैं 125 है। ध्यान से देखना है बाबू, किस संख्या का, यानी कुल संख्या का, इसको क्या समझना है, टोटल नंबर समझना है, कुल समझना है, इस यही टोटल को हमें फाइंड करना है, का 25%, यानी ये प्रतिशत आपका दिया हुआ इक्वल टू, या कॉमा यहाँ पे रह सकता है, 125 लिखा हुआ, यानी कि ये शेष भाग है, रिमेन है। ठीक ना, तो क्या करते हैं कि जब किस संख्या का फाइंड करना रहेगा तो लिखेंगे अवशिष्ट संख्या इक्वल टू, अवशिष्ट संख्या
इक्वल टू, ध्यान देना है बाबू यहाँ पे अभिष्ट संख्या ईश्वर नहीं लिख रहा हूं मैं, और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है, शेष भाग लिखना है। क्या लिखना है, शेष भाग लिखना है। और यहाँ पे क्या लिखना है, प्रतिशत संख्या। क्या लिखना है यहाँ पे, प्रतिशत संख्या लिखना है। ध्यान देना है बाबू, सिर्फ प्रतिशत नहीं, प्रतिशत संख्या लिखना है और मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 100 से मल्टीप्लाई। चलिए बंधु, मेरे भाई, मेरे दोस्त, यहाँ पे अच्छे ढंग से आप समझ रहे होंगे। तो शेष देख लीजिए, यहाँ पे शेष इतना दूर में कौन है, अब आपको समझ में आ गया कि क्या है शेष, 125। 125 मैंने लिख दिया। अब उसके बाद प्रतिशत संख्या लिखना है। प्रतिशत संख्या क्या है, 25 है, मैंने यहाँ पे 25 लिख दिया। मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से करना है, 100 मैंने राइट कर दिया। चलिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, ध्यान से समझना, इसको कैंसिल करके देखिए कितना आएगा, 25 25 125, 25 25 125। इसका मतलब 5 गुना 100 करेंगे तो कुल संख्या कितना आ गया, 500 आ गया। थोड़ी सी भी आपकी समस्या, आपको समस्या नहीं हुई होगी। चलिए फिर भी अगर थोड़ी बहुत भी डॉट डॉट आपके पास से संधि है, समस्या, तो थोड़ी सी फिर से भी हम लोग और एग्जांपल्स देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को। चलिए तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी का, चूंकि टोटल संख्या हमें पता करना है, कुल संख्या पता करना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन से इसका लेते हैं। इस बार आपके पास प्रश्न है कि 200 किस संख्या का या 50% है, 50%। इसका मतलब क्या, किस संख्या का, यानी कि टोटल किया है, ये टोटल संख्या का। टोटल संख्या हमें फाइंड करना है, का 50% क्या है, 200 है। यानी कि अभी हमने बताया क्या कि जब कुल संख्या फाइंड करना रहेगा तो लिखेंगे क्या कि अभिष्ट संख्या इक्वल टू, अभिष्ट संख्या इक्वल टू, यहाँ पे शेष लिखेंगे और नीचे में क्या लिखेंगे, परसेंट संख्या लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई किससे कर देना है, 100 से कर देना है। अब आपके पास शेष संख्या कितना है, 200। शेष संख्या कितना है बंधु, 200, और से प्रतिशत संख्या कितना है, 50 लिख दिए, और मल्टीप्लाई यानी कि गुना किससे करना है, 100 से करना है। 50 दूनी कितना हो गया, 100, यानी कि 200 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 200 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका कितना आ गया, 400। यानी कि वो कौन सी संख्या है, वो 400 है। 400 का 50% इक्वल टू कितना होगा, 200 होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें भी और देखते हैं, एक और थोड़ी सी फ्रैक्शन का या पॉइंट का देख लेते हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड या सॉल्यूशन देखते हैं, हल देखते हैं। नंबर थर्ड एग्जांपल्स। थर्ड एग्जांपल लिखा हुआ है क्या, किस संख्या का 70% कॉमा 1200, थोड़ी सी मैंने नंबर बढ़ाया। चलिए बाबू, यहां भी मेरे बंधु क्या लिखेंगे, किस संख्या का 70% 2 या 1200 है, तो हमें पता क्या करना है, कुल संख्या पता करना है। तो आप क्या लिखोगे, अभिष्ट संख्या इक्वल टू, अभिष्ट संख्या इक्वल टू, अभिष्ट संख्या इक्वल टू क्या आप लिखोगे, यहाँ पे शेष लिखोगे और यहाँ पे प्रतिशत संख्या लिखोगे, और उसके बाद किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि शेष कितना आपके पास है, 1200 है, और प्रतिशत संख्या कितना है, 70 है। उसके बाद ये यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब इसको कैंसिल करेंगे, तो 10 कैंसिल हुआ। अब यहाँ पे आपके पास कितना आ गया, 12000, और उसके बाद कितना आ गया, बटा 100 या 7 बटा 7। अब इसको या तो ये फ्रैक्शन में आएगा, मिक्स फ्रैक्शन में आएगा, और या तो फिर पॉइंट में आएगा। चलिए तो सबसे आसान मेथड है, इसको क्या कर लेते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में कर लेते हैं, मिश्रित भिन्न में कर लेते हैं। मिश्रित भिन्न में कर क्या करेंगे, तो 7 से इसको भाग देंगे। 7 से इसको जब भाग देंगे तो 7 इकाई 7 होता है, 5 और 0 यानी कि 7 7 49 होता है, 1 और 0 7 इकाई 7 होता है, और फिर 1 0 7 इकाई 7 होता है, और यहाँ पे कितना हो, सॉरी कैलकुलेशन यहाँ पे रॉन्ग है बाबू, ध्यान से समझिए फिर से। 7 इकाई 7 हो गया आपका, कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 और 0, ठीक ना। तो 7 7 49 यानी कि 50 में 49 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, 1 और 0, तो 7 इकाई 7, 3 और 0 7 4 28, यहाँ पे 2 बटा 7,
इतना आपके पास आंसर आएगा। चलिए, तो मेरे बंधु मेरे भाई बिल्कुल अच्छे ढंग से समझे होंगे। मैं आशा करता हूं कि आप का जो भी समस्या रही होगी वो हल हो गया है। अगर थोड़ी बहुत भी रही होगी समस्या उसको कमेंट्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।